ईमानदारी से करो तो आपको बरकत मिलेगी। कम खाओ, गम खाओ, किसी की निंदा आलोचना मत करो। हर बात गुरु महाराज ने छोटी से लेकर ऊपर से ऊपर तक हर बात हमको गुरु महाराज ने समझाई। तो आपको वहां पर सब कुछ 10 दिन में सुनाया जाएगा। क्योंकि ये नवरात्र क्यों लगाई जाती, 9 दिन की नवरात्र क्यों लगाई जाती, इस पे क्या मिलते हैं, कौन से तत्वों की तब्दीली होती है, आपके गुण कैसे होते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण कब मिलते हैं, ये सब भेद आपको बताया जाएगा। यहाँ पर जितने नए प्रेमी आए होंगे सबको मैं हाथ जोड़ की विनती करना चाहता हूँ कि आपका सोना बना लो। यहाँ पर जो हमारे आदरणीय है वासुदेव दादा ने जो ये सत्संग का कार्यक्रम मालिक की आदेश से रखा है, अरे उनको तो पड़ी थी, अरे वो जो कि हित के लिए उन्होंने सत्संग रखा, वो स्वयं खर्चा कर रहे हैं। सिर्फ उनको जब मालूम पड़ा कि एक दादानी ने उनको कहा कि आपके घर जब बाबा जयगुरु जी महाराज आए थे उस दिन से आपने कार्यक्रम का सत्संग का कार्यक्रम रखना चाहिए था, तो उसी दिन से वही आदेश चलकर बाबा जी का सर माथे आदेश लिया और ये आज 3 तारीख का सत्संग यहाँ पर रखा। क्यों पड़ी थी उनको एक खर्चा करने की, लेकिन वो चाहते हैं कि आपकी जीवात्मा को कुछ मिले। और जब सत्संग में आए हो तो आप खाली हाथ नहीं जाओगे, सत्संग में आए हो तो आप गुरु के दर्शन के लिए आए हो। ये स्वाभाविक गुण है महात्मा का कि जब आप अपने घर से चलकर आए हो तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, संत दरोस को चाहिए तज ममता अभिमान, एक पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आपके घर से जब चलकर आप आए हो तो एक कदम का कोटि यज्ञ का फल आपको मिला है, लेकिन कब मिलेगा, जब ममता को त्यागोगे, अभिमान को त्यागोगे तब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जब दिन बनोगे, छोटे बनोगे तब कुछ मिलता है, बड़े बनने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा जयगुरु जी महाराज कहा कि आप प्रेमी बन जाओ। गुरु महाराज ने क्या कहा, प्रेमी बन जाओ, आपस में प्रेम से मिलजुल करो। तो यहाँ पर आप सोचोगे प्रेमी बन जाओ मतलब किसका प्रेमी, पत्नी का प्रेमी, माता का प्रेमी, पिता का प्रेमी, घोड़े का प्रेमी, खेत खरीद का प्रेमी, समाज का प्रेमी, बंगले का प्रेमी, गाड़ी घोड़े का प्रेमी नहीं। प्रेमी किसका बन जाओ, गुरु का। जब गुरु का प्रेमी बन जाएगा तो आपको कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो गुरु क्या करते हैं, गुरु सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक काम तो करो। गुरु महाराज ने कहा मेरा एक काम कर दो। क्या कहा, बाबा जयगुरु जी महाराज ने पूरे मानव जाति के लिए हर मानव को कहा कि आप मेरा एक काम कर दो, मैं आपके सारे काम ना कर दूं तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। आपको ये काम कौन सा, एक काम एक ही है, सिर्फ गुरु आदेश का पालन, उस पर सब कुछ आ जाता है। जब गुरु आदेश का पालन कर लोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अरे स्वर्ग की बात तो छोटी सी है, गुरु महाराज ने कहा कि स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें आया धरती पर दूंगा। स्वर्ग का सुख देने वाले तो छोटी सी बात है, स्वर्ग का सुख कौन दे सकता है, जिसके मुट्ठी में वही दे सकता है। और बाबा जयगुरु जी महाराज कहां से आए, अनामी धाम से आए, अनामी महापुरुष करता। सोचो थोड़ा, ये सतलोक के निवासी यहाँ पर आए हुए और अपने तन को धारण करके, हम आपको क्या पता था, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके नीचे क्या आता है, 10 करोड़ शंभु, 9 करोड़ दुर्गा और इतर गण। जो 9 करोड़ दुर्गा का अभी जो पर्व आज से चल रहा है, कोई कहता है कि फेरकाई मेरी कुल स्वामिनी है, कोई कहता फौर्णवती है, लेकिन ये 9 करोड़ दुर्गा का सब एक रूप होता है और वो अलग अलग जगह पे उन्होंने अपना प्रताप दिखाया। तो आप जो गोत्र में चले गए, जो कुल स्वामिनी, जो बिरादरी में चले गए, वो आपकी देवी बन गई, लेकिन रूप एक ही है। जो 9 करोड़ दुर्गा बनी हुई है उनका है ये सब पर्व चल रहा है। तो 9 करोड़ दुर्गा आपको क्या देने वाली है, नवरात्र में क्या मिलने वाला है, ये सब आपको समय पे वहां पे मिलेगा, दया मंदिर पे, मुखवाड़ी पे आपको सब बात सुनाई जाएगी। तो उसके आगे हमने उसका भेद गुरु महाराज ने समझाया। ब्रह्मा विष्णु आगे क्यों, उसके आगे कौन है, ईश्वर का धाम, उसके आगे ब्रह्मा का धाम, उसके आगे पार ब्रह्मा का धाम, उसके आगे महापुरुष का धाम, महाकाल का धाम, उसके आगे सतपुरुष का धाम, उसके भी आगे और 3 देश है, अलग देश, अगम देश और अनामी देश। अनामी पुरुष करता उस देश से वो आए हुए है। बताओ, इस पर तो सोचो कि बाबा जयगुरु जी महाराज कहां से आए हुए हैं। अरे हम आप लोगों को गुरु महाराज ने कहा कि आप निमित्त मात्र सिमरन ध्यान भजन करो, आपकी आत्मा जगाई जाएगी। आपकी आत्मा में एक कान है, एक नाक है और एक आंख है, उसको खोला जाएगा। उसकी विधि गुरु महाराज ने दिया हुआ है।
जिस जिस प्रेमी को गुरु महाराज ने नाम का दान दिया है, गुरु महाराज ने कहा कि जिसको मैंने नाम का दान दिया है, एक भी जीव अगर इस धरती पे रह जाएगा तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं। बताओ, ये बात गुरु महाराज ने कही। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, जब तक सतयुग नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, चाहे मुझे 400 साल जिंदा रहना पड़े। इनका परिचय कोई दे सकता है? इनका परिचय आप कर सकते हो? अरे इनका परिचय तो स्वयं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज उन्होंने दिया। उन्होंने क्या परिचय दिया? मैं हूं अनाम अगम अमाया, रहूं मेघ में अदर समाया, मेरा भेद न कोई जाने, मैं ही कहूं तो कहन में आए, आशा निराशा के बस पे ना मैं हूं, मेरा खेल है मैं जानता हूं, गुरु कृपा नहीं पड़ी सड़क पर, बीज ना बोया जाता खड़क पर, मेरा मैं जानू, मेरा खेल को दूसरा कोई कर नहीं सकता, मेरा खेल को दूसरा कोई रोक नहीं सकता। ऐसे अनामी महाप्रभु इस धरती पर आए। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसी जगह चले जाऊंगा, आप मुझे ढूंढोगे फिर भी मैं आपको नहीं मिलूंगा। फिर आगे गुरु महाराज ने कहा कि मैं ऐसा गेट फंसाऊंगा, दुनिया का कोई मैकेनिकल कोई गारागी वो गेट को नहीं निकाल सकेगा, चाहे वो गेट टूट जाएगा लेकिन वो गेट निकलेगा नहीं। आज वही गेट फंस चुका हुआ है, वही गेट फंस चुका हुआ है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये गेट नहीं निकलेगा। फिर गुरु महाराज ने कहा कि 3 यज्ञ मैंने बनाए, चौथा यज्ञ बाकी है। जब चौथा यज्ञ मैं रचाऊंगा उसके 10 महीने पहले मैं यहाँ प्रचार करूंगा और सबको कहूंगा कि ऐसी ऐसी जगह पे सतयुग की मैं तारीख डिक्लेयर करूंगा। उस जगह पे एक छोटी नदी होगी, वो कोई तीर्थ नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, उस समय में वहां पे सत्संग सुनाऊंगा। आज तक गुरु महाराज ने कहा कि अभी तक मैंने सत्संग नहीं सुनाया, जब मैं सत्संग सुनाऊंगा, मैं आज सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं। जिस समय मैं आपको सत्संग सुनाऊंगा उसी दिन आपकी सत्संग में यहाँ से जो जीवात्मा है सीधी आवागमन होगी, ऊपर से सीधी यहाँ आएगी, यहाँ से सीधी ऊपर जाएगी, और जो 33 करोड़ देवी देवता है ऊपर से आपके ऊपर में सोना चांदी रुपए पैसा सब मार आप फेंकेंगे, फिर भी आप कहेंगे मैं भी मेरा नहीं है। तो ऐसी स्थिति आने वाली है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, जरा सोचो, गुरु महाराज ने क्या कहा कि जब चौथा यज्ञ होगा उस समय कितने लोग आएंगे? 10 करोड़ लोग। 10 ही करोड़ क्यों बताया गुरु महाराज ने? 9 क्यों बताया नहीं? 11 क्यों बताया नहीं? 30-35 करोड़ लोगों को गुरु महाराज ने नाम का दान दिया, लेकिन 9 करोड़ क्यों बताए? 10 ही करोड़, सॉरी 10 ही करोड़ क्यों बताए? 9 क्यों नहीं बताए? अरे जरा सोचो, जिसमें हम आपको सोचना है तो हम आपको गुरु आदेश का पालन करना है। और माता भगिनी के लिए तो गुरु महाराज ने पता नहीं क्या कुछ समझाया है। यहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने माताओं के लिए सुनाया। क्या सुनाया? देश की देवी का प्रताप सब जग से निराला है। ये जो भारत का देश है ना, ये भारत देश का जो देवियों का प्रताप है सब जग से निराला है। यहाँ पर जन्मी सतवती सावित्री सीता, गुणवती गौरवती गायत्री और गीता, यहाँ पर सीता ने अपने पति की आज्ञा से वन को वास किया। सावित्री ने अपने पति को यम के मुखारबिंद से छुड़वाया। नर्मदा और अनुसाय तो भगवान में आ रहे। ऐसा प्रताप इस भारत देश की देवियों का है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये भारत देश की देवियों, आप मेरे पास आओ, मैं आपको सीता बना दूंगा, मैं आपको लक्ष्मी बना दूंगा, मैं आपको गीता बना दूंगा। बताओ। और इसीलिए गुरु महाराज ने और भाई के लिए बताया कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको राम बना दूंगा, मैं आपको कृष्ण बना दूंगा, मैं आपको विवेकानंद बना दूंगा। हर बात तो गुरु महाराज ने बताई हुई है। तो आपको सबको वो बात बताने के लिए आप आओगे तो वहां बताई जाएगी। आप सबको मैं हाथ जोड़ की विनती करना चाहता हूं कि 3 तारीख मतलब आज से 12 तारीख तक दया मंदिर पर साधना शिविर लग रही है। 4 घंटे का वहां पर सिमरन ध्यान भजन चलेगा, सत्संग सुनने को मिलेगा, और वहां पर भंडारा भोजन भी मिलेगा, और आप उपवास करोगे तो नींबू पानी भी मिलेगा। तो सब व्यवस्था वहां पर होने वाली है, हो रही है। तो आप सबको मैं हाथ जोड़ की विनती करना चाहता हूँ कि आप 1 दिन 2 दिन पूरे दिन देना चाहते हो तो पूरे दिन दो, लेकिन तो कम से कम दर्शन के लिए तो भी आ जाओ। तो आज के दिन इस समय में मैंने आपके सामने 2 शब्द रखे। हो सकता है कहीं में एक शब्द नहीं बोलना चाहिए था, तो आप मुझे आपका छोटा भाई छोटा बेटा समझ कर बात करना। सब लोग प्रेम से बोलेंगे, जय गुरुदेव।